धर्म इस इंडिया के अंदर में है। आर्टिकल 25 का इंसर्टेशन डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाला है, जिसके तहत हर धर्म के लोगों को उनका प्रचार प्रसार करने का स्वातंत्र दिया गया है। जब कॉन्स्टिट्यूशन से उन्हें अधिकार दे दिया गया है, तो फिर हिंदू धर्म के कुछ पंडित लोग, ये जो पंडे हैं, यह बुद्धिस्ट धर्म के अंदर में ये लोग इस तरह से दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हैं? इस एक्ट को निरस्त करना ही चाहिए, क्योंकि सरकार को पता है कि एक्ट जो है 100% है। उसके बावजूद भी हम लोग शांत प्रिय तरीके से हमारे आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन जो इलीगल एक्ट है, जो बिहार का सारी दुनिया जान रही है, कई सालों से आंदोलन चल रहे हैं, फिर भी यहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट सारे SC/ST के खासदार सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर बने बैठे हैं। जिस दिन इन खासदारों को उनके असलियत के बारे में पता चलेगा और वो जब समर्थन वापस ले लेंगे, ये सरकार धड़ल्ले से गिर जाएगी। आज आप देखिए, जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं, अगर आप अंदर में झांक के देखेंगे तो वहां पर आपको बुद्ध की मूर्तियां दिखाई देंगी। आप देखिए, जहां जहां आप खोद काम करोगे पूरे इंडिया के अंदर में हर जगह वहां आपको बुद्ध निर्माण होगा। मैं WH न्यूज डिजिटल और अथान करोड़े, जैसे कि आप सब यहाँ देख रहे हैं कि एक भव्य दिव्य शांति मार्च इंदौरा के भीम चौक से निकलकर संविधान चौक पर इसका समापन हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी बहुत से आम्बेडकर अनुयायी और बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ भी मौजूद है। BT एक्ट 1949, अब इस एक्ट के निरस्त होने की मांग पूरे देश भर से उठती जा रही है। बोधगया महाबोधि विहार परिसर में भी इस आंदोलन की काफी व्यापकता पूरे देश भर में। आइए जानते हैं इस बारे में कि इस एक्ट को किस हिसाब से निरस्त किया जा सकता है और अम्बेडकरवादी अनुयायियों की, बुद्धिस्ट अनुयायी की क्या मांगे हैं। यहाँ पे हमारे साथ में एक अधिकारी वर्ग हमारे साथ में मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं कि इनकी भूमिका इस एक्ट को लेकर किस तरीके से इस भूमिका को आगे लेके जाने वाले हैं और आने वाले समय में वो सरकार के सामने किस हिसाब से अपनी मांगों को रखने जा रहे हैं। हमारे साथ में एडवोकेट सर है, आप अपना परिचय दीजिए सर। दोस्तों, सभी को मेरा सप्रेम जय भीम, नमस्कार। मैं एडवोकेट विलास राउत, माजी सरकारी वकील, हाईकोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नागपुर महाराष्ट्र में प्रैक्टिस करता हूँ। आज आप देख रहे हैं कि जो BT एक्ट 1949 के लिए यहाँ पे जो जमाव है, जो लोग यहाँ पे मांग कर रहे हैं कि इसको निरस्त किया जाए, किस हिसाब से देखते हैं, किस पैरामीटर में देखते हैं आप कि इसमें बदलाव हो सकता है? क्या सरकार इसको निरस्त करने जा रही है? मित्रों, सरकार ने इस एक्ट को निरस्त करना ही चाहिए, क्योंकि सरकार को पता है कि एक्ट जो है 100% ये गैर कानूनी एक्ट है। आप देख सकते हैं कि इतनी पुरानी डिमांड है, कई 75 मेरे ख्याल से 80 साल पुरानी डिमांड है। ये महाबोधि विहार जो है, ये सेपरेट केवल बौद्धों के लिए होना चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं, इतने सारे जाति धर्म इस इंडिया के अंदर में है। आर्टिकल 25 का इंसर्टेशन डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाला है, जिसके तहत हर धर्म के लोगों को उनका प्रचार प्रसार करने का स्वातंत्र दिया गया है। जब कॉन्स्टिट्यूशन से उन्हें अधिकार दे दिया गया है, तो फिर हिंदू धर्म के कुछ पंडित लोग, ये जो पंडे हैं, यह बुद्धिस्ट धर्म के अंदर में ये लोग इस तरह से दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हैं? उनका तो कहना ये भी है कि पुष्पमित्र संघा के बाद जो 13वीं सदी आई और बुद्धिस्ट समाज का पतन होना चालू हुआ, तो उसके बाद में उनका क्लेम है कि हम वहां पे तब से है, तो उसके ऊपर उनको कैसे हटाया जाए? इसमें क्या कानूनी पेच आ सकता है? देखिए, आपको मैं बताना चाहूंगा, जिस दिन से राज्य घटना अमल में आई है, आप भी देख सकते हैं कितने सारे सैकड़ों ऐसे संस्थान थे, राजे महाराजे थे, उन सबको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया के अंदर इन्वॉल्व किया गया। और उस समय में केवल एक ही ग्रंथ, आज भी वो एक ही ग्रंथ चला, डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो बनाया कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से हर आर्टिकल को उसके अंदर इंसर्ट किया गया। धर्म के बारे में, राजनीति के बारे में, हर सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में इंक्वायरी करके पूरे डिटेल्स, उनके जितने भी डिबेट्स है, ये सारे होने के बाद में ये कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनलाइज किया गया। और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कोई भी एक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन होने के बाद में उसको निरस्त कर दिया गया। जब ऐसा होते हुए भी ये जो पुराना एक्ट है बिहार के अंदर में ये क्यों चल रहा है? क्योंकि इसके अंदर में सरकार की मंशा ऐसा है, ये जो एक्ट है ये निरस्त नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसको सरकार को बहुत बड़ा फायदा होता है। मित्रों, कि सारी दुनिया को पता है कि यहाँ पर सम्राट अशोक जी ने 84,000 बुद्ध विहारों का निर्माण किया था। आप मुझे बताइए, इतिहास गवाह इन बातों के लिए, तो ये 84,000 बुद्ध विहार कहाँ गए? सारी दुनिया जानती है। इंडिया के अंदर में जितने भी बड़े बड़े मंदिर है, मैं खुलेआम बोलना चाहूंगा मित्रों, आर्टिकल 19 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मुझे इस बात की परमिशन देता है कि मैं मेरे विचार बिंदास रख सकता हूं।
मित्रों, वकील इस नाते से मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, उसके तहत मैं बोलना चाहूंगा कि इंडिया के अंदर में 84,000 बुद्ध विहार गए कहां। आज आप देखिए जितने भी बड़े बड़े मंदिर है, अगर आप अंदर में झांक के देखेंगे तो यहाँ वहां पर आपको बुद्ध की मूर्तियां दिखाई देंगी। आप देखिए जहां जहां आप खोद काम करोगे पूरे इंडिया के अंदर में हर जगह वहां वहां आपको बुद्ध निर्माण हो, बुद्ध दिखेंगे आपको। हम लोग शांतिप्रिय लोग हैं, अगर हम चाहते ना तो 84,000 बुद्ध विहार को हम लोग ढूंढ के निकालते थे, लेकिन हम ऐसा कतई नहीं करेंगे, क्योंकि जिस इंसान ने पूरी दुनिया को शांति का संदेश दिया है उस इंसान के विचारों पे हम चलने वाले लोग हैं। अगर ऐसा अगर होता तो ये आज इस भारत देश की कंडीशन अलग होती है। आप इस भारत देश को बुद्ध की भूमि कहा जाता है। इस भारत देश के अंदर में बुद्ध यहाँ पर पैदा हुए, बुद्ध यहाँ उन्हें नॉलेज प्राप्ति हुई और महापरिनिर्वाण दिन भी बुद्ध का यही हुआ। इसके बावजूद पूरा वर्ल्ड जानता है, वर्ल्ड के इतने सारे देश इंडिया में आते हैं केवल बुद्ध की वजह से आते हैं। यहाँ करोड़ करोड़ रुपए का जो दान मिलता है, जो प्रोडक्ट मिलता है, हमें जो लोन मिलता है, केवल बुद्ध की कंट्री, इसलिए हमें चाइना, जापान, इंडोनेशिया, ये जो बड़े बड़े जो कंट्रीज है ये हमें लोन क्यों देते हैं? क्योंकि उन्हें पता है ये बुद्ध की धरती है और बुद्ध की धरती के लिए उन लोग लोन देते हैं। अब सारी दुनिया को पता है बुद्ध की धरती है, उसके बावजूद भी हम लोग शांत है, शांत प्रिय तरीके से हमारे आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन जो इलीगल एक्ट है, जो बिहार का सारी दुनिया जान रही है, कई सालों से आंदोलन चल रहे हैं, फिर भी यहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट सोई क्यों है? अरे भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर चाहा ना तो एनी टाइम बिहार का जो एक्ट है वो रद्द कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो, क्योंकि पता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि इतने सारे SC ST के खासदार सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर बने बैठे हैं। जिस दिन इन खासदारों को उनके असलियत के बारे में पता चलेगा और वो जब समर्थन वापस ले लेंगे, ये सरकार धड़ल्ले से गिर जाएंगे। मित्रों, आप सोचिए, अगर सरकार गिरती है तो सरकार को हमारी बात मानना ही पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले हम जितने भी लोग हैं, आमदार, खासदार, बड़े बड़े मंत्री, मिनिस्टर लोग, हम लोगों ने सोचना चाहिए कि बुद्ध के धरती के ऊपर में बुद्ध का राज है कई सालों से, लेकिन यहाँ की मनवादी सरकार ये बुद्ध को अपने कब्जे में ले रही है। आप सोचिए, गौतम बुद्ध कभी किसी हिंदू धर्म का अवतार रहा है, लेकिन कितनी झूठ बात फैलाई जा रही है कि गौतम बुद्ध को विष्णु का अवतार कहा जाता है। ये कहाँ के न्याय है? ये सारी झूठ बातें पूरी दुनिया में फैल रही है, लेकिन दुनिया जानती है लॉर्ड बुद्ध क्या है। इसलिए शांति का संदेश यहाँ से, इंडिया से पूरी दुनिया को जाता है मित्रों, और ये एक्ट रद्द होना ही चाहिए और होके रहेगा। निश्चित ही सब लोगों की भूमिका यहाँ पर BT एक्ट 1949 को रद्द करने वाली है। यहाँ पे आशावंत है और यहाँ पे सभी लोग ये चाहते भी है कि बुद्ध की जन्मस्थली, बुद्ध को जहाँ पे ज्ञान प्राप्ति हुई वो स्थल उन्हें प्राप्त हो। हम आशा करते हैं कि महाबोधि महाविहार एक्ट 1949 को रद्द करने के लिए सरकार सकारात्मक भूमिका निभाएंगी और यहाँ के बुद्धिस्ट और दुनिया के बुद्धिस्ट लोगों को न्याय देने का काम करेंगी। मैं WH न्यूज़ के साथ अथांग अनिल करोडे, धन्यवाद, जय भीम।